मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में मैंने एक कंसेप्ट आपको दिया था जिसमें ये बताया था कि हम अगर एक इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि अगर एक इक्वेशन हो तीन वेरिएबल हो तो किन्हीं दो को कुछ भी मान सकते हैं, और अगर एक इक्वेशन हो चार वेरिएबल हो तो तीन को कुछ मान सकते हैं। लेकिन किसी किसी को बहुत सारी डाउट आई थी, उसमें था कि आप सर ये रख रहे हैं तो ये होता है, ये रख रहे हैं तो ये होता है। आज हम उसको भी क्लियर यहाँ पर करेंगे, बट पहले हम आज कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 1 तो x पावर 10 प्लस 1/x पावर 10 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, काफी आसान है अगर आप समझना चाहें। तो क्या लिखा है, x प्लस 1/x इजिकल टू 1। क्या लिख सकते हो इसको, जैसे ये x स्क्वायर हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लो 1 इजिकल टू किसके हो जाएगा, ये x। तो अब अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये x स्क्वायर। इसका मेंशन मैंने इसने पिछले वीडियो में किया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो यहां से आप देखिए, जब आप ऐड करोगे तो इस x से x कट जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। और यहां से हमारा मान निकल आया x क्यूब इजिकल टू -1। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहां से आपको समझना क्या है कि ये x पावर 10 है प्लस 1/x पावर 10 है। तो अगर हम इस बात को यहां से दिखाएं कि आपका तो ये तो आ गया कि x क्यूब इजिकल टू -1, तो अगर ये x पावर 10 को हम लिख दें x पावर 9 इंटू x प्लस 1/x पावर 9 इंटू x पावर 9 इंटू x प्लस x की पावर 1/x की पावर। तो x की पावर की 9 का क्या अर्थ है, x क्यूब इंटू x प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 1/x क्यूब इंटू x। तो आपने देखा x क्यूब की वैल्यू कितनी है, x क्यूब की वैल्यू आपने क्या निकाला, -1। तो -1 का क्यूब इंटू x प्लस 1/-1 का क्यूब इंटू x। तो -1 का क्यूब तो माइनस होगा, तो ये हो गया -x माइनस 1/x। और आपको पता है x प्लस 1/x बराबर किसके दिया गया, 1 के दिया है। इसका अर्थ है कि इसका आंसर क्या होगा, आपका -1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं। मैंने लिखा है कि उपरोक्त प्रश्न के आधार पर, अर्थात कंडीशन यही है। अब अभी आपने एक बात समझ पाए कि अगर x प्लस 1/x इजिकल टू 1, तो आपने ये बात निकाली कि x क्यूब प्लस 1 इजिकल टू। तो हम इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये x क्यूब है और ये x की पावर 0 कर दो, x की पावर 0, तो इजिकल टू किसके हो जाएगा, 0। अर्थात अगर यहां से दो ऐसे इक्वेशन है जिसकी घातों का अंतर 3 हो, घातों का अंतर क्या हो, ये 3 है, ये 0 है, तो x पावर 3 और प्लस x पावर 0। x पावर 0 का अर्थ मैंने बताया 1, घात का अंतर यहां कितना है, घातों का अंतर 3 है। और अगर अंतर 3 है तो आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हम इस बात को यहां इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कितना जल्दी से खत्म कर सकते हैं। देखो
x पावर 103 धन x पावर 100। तो अगर इसमें आप चाहें तो x पावर 100 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x पावर 3 प्लस 1। तो 2 यहां का हो गया, उसी प्रकार से x पावर 90 इसका हो गया। फिर ये 3 का अंतर है, x पावर 9 x पावर 6 ये अंतर हो गया। तो इसका अर्थ ये है कि ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 9 और 6 3 का अंतर है, ये 90 और 87 3 का अंतर है, 103 और 103 का अंतर है, तो ये तो 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास? फाइनली ये सारे मान 0 हो जाएंगे, ये सारे मान 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा? देखो, जैसे एक तरफ हम आपको बता रहे हैं, यहां से x पावर 100 जब आपने कॉमन ले लिए तो ये x पावर 3 प्लस 1 बराबर 0, ये 0 हो गया। तो आपसे मैंने क्या बताया, ये सब 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? इस क्वेश्चन में से मात्र इतना बच जाएगा, ये बचेगा। और जब इतना बचेगा तो आपको पता है x क्यूब की वैल्यू कितनी है? -1 है, प्लस 7 इज इक्वल टू किसके होगा? 6 के। और यही इसका क्या है? आंसर। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी आपको जो मैंने दिया था वो क्या था? x प्लस 1/x इज इक्वल टू, वहां पर हम लोगों ने 1 लिया था, यहां पर क्या लिया है हमने? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। तो इसको भी दोबारा आप देख सकते हो, ये जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x के। x से मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू हो गया किसके? -x स्क्वायर। तो अब आप यहां से क्या पाएंगे? यहां से आपका हो जाएगा, ये -x स्क्वायर है, ये है, तो यहां से देखें ये x क्यूब हो गया, ये -x प्लस 2x हो जाएगा, और ये x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो हिस्सा है इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -1। x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू किसके? -1 के। तो ये हो गया x क्यूब -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया यहां से x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, या क्या कह सकते हो? x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपको एक कंसेप्ट मिल गया। अब फिर से आपको समझने पड़ेगा कि अगर x प्लस 1/x, कंसेप्ट क्या मिला कि अगर x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, तो x क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा? 1 के। जबकि पीछे जो आपको क्वेश्चन कराया उसमें कराया गया कि अगर यहां पर प्लस 1 होता है तो ये बराबर किसके होता है? x क्यूब इज इक्वल टू -1 के। तो आइए इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन आपका कितना आसानी से हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन आप ले लीजिए, x पावर 23 है तो इसको लिख दो x पावर 24/x के। इसी तरीके से x/x पावर 24। तो 24 का मतलब क्या है? 3 का गुणक है, 3 8 24। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x क्यूब 8/x प्लस हो गया x/x क्यूब इंटू ये आपका यही x क्यूब इंटू 8। तो x क्यूब की वैल्यू किसके है? 1 के। तो अगर 1 के है तो बचेगा क्या? क्या बचेगा यहां से? यहां से 1/x, यहां से x। तो फाइनली आपको मिला क्या? ये यहां से सिंपली हो गया 1/x प्लस x, और 1/x प्लस x इज इक्वल टू किसके हो गया? आपका -1 के। और यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है? आंसर है। अब इसी के आधार पर जरा एक क्वेश्चन और यहां लिखा है, उसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर
4 है, क्योंकि इसी को हमने आधार बनाया है। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है उपरोक्त प्रश्न के आधार पर, तो अभी आपने पढ़ा कि एक्स क्यूब इजिकल टू किसके है, 1 के। तो 51 का मतलब क्या हुआ, x घात 3 और ये 17 धन 45 का क्या अर्थ हुआ, x घात 3 45। इसी तरीके से 21 का क्या हुआ, x घात 3 7, x घात 3 5 और प्लस आपका हो गया x क्यूब प्लस 2। तो आपको पता है यहां से मैंने बताया x क्यूब इजिकल टू किसके है, 1 के। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला आपका 5 और 2 और है। तो 1 2 3 4 5 और 2 ये और जोड़ लो, तो कितना हो गया, यहां से 7 हो गया। और यही इस सवाल का आंसर है। आगे देखते हैं, ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू √3, तो x पावर 20 प्लस x पावर 14 का मान होगा। आपको सारे प्रश्नों के रीजन बताए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसीलिए आपको सबका कंसेप्ट भी बताया जा रहा है साथ में। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो ये x x कट गया, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू किसके हो गया, 1। जो लोग रटते हैं, हम रटने की बात नहीं कर रहे, आपको उसका कारण भी बता रहे कि कहां से आता है, क्यों आता है, क्या रखना है, इसलिए सारी बातें आपको बताई जा रही। तो आप इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन नियम बताया कि आप चाहे तो x पावर 6 चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में 20 है और 14 है, तो अगर x पावर 14 कॉमन ले ले तो x पावर 6 बचेगा। तो इसका अर्थ है ये वैसे 2 का भी मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और अगर हम x पावर 14 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x पावर 6 जो 3 का मल्टीपल होगा। तो यहां से देखें, यहां से तो काम बना नहीं, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x पावर 6 हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये x पावर 4। अब इसके बाएं और दाएं पक्ष को आप जब जोड़ेंगे, x स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका आया कितना, x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से 2 रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब जैसा आप उचित समझे वैसा कर लो। जैसे ये x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x पावर 6 प्लस x पावर 0 इज इक्वल टू 0। एक तो ये रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट आपके सामने ये हो सकता है कि x पावर 6 इज इक्वल टू माइनस। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो आप यहां से देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे तो आप माइक्रो सेकंड में लगा लेंगे। x पावर 14 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 की, और आपको यहां से क्या बताया गया है, x पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर ये 0 हो गया तो 0 से x पावर 14 में गुणा करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यही इसका आंसर है। अब इसका इस्तेमाल हम अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको यहां से मैंने क्या बताया, x पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। तो आप देखें जरा, जैसे ये 2 हैं, x पावर 506 और x पावर 500, तो कितनी घात का अंतर है, 6 का अंतर है। कितना का अंतर है, 6 का। तो अगर यहां से x पावर 500 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1। इसी तरीके से इन दोनों का होगा, फिर इनका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जिसमें 6 का अंतर है घात का, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जैसे यहां मैंने लिखा
x पावर 500 इंटू 0 इज इक्वल टू किसके हो गया 0। तो आप ये बताइए, ये दोनों मिलके 0 हो गया, फिर ये दोनों मिलके 0 हो गया, फिर ये दोनों मिलके 0 हो गया, फिर ये 50 44 मिलके 0 हो गया, फिर ये 18 और 12 मिलके 0 हो गया। तो बचा कितना हमारा, क्या बचा हमारा, यहां से बचा x पावर 6 और -3। तो ये बताइए, यहां से आपको पता है x पावर 6 इजिकल टू किसके है, -1 -3। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, ये -4 आ गया। तो इस तरीके से हम एक इस तरह का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके सहारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी पर और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए, इसका अगर स्क्वायर करें x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो -√3 है, तो यहां से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 के। तो 2 को उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के एलसीएम ले लो, तो x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन जरूर दिमाग में रहना चाहिए कि ये 17 है। अब आपको पता है x पावर 17 तो निकलेगा ना, या तो x की वैल्यू हमें मिल जाए या तो कोई मल्टीपल मिल जाए। तो प्राय 3 का 6 का 4 का इस रूप में हम लेते हैं। तो अगर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x पावर 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x पावर 4 ये सेकंड हो गया। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या पाओगे, क्योंकि आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर से कट गया, ये इससे कट गया, तो ये क्या मिला आपको, यहां से मिला x पावर 6 प्लस 1 इजकल टू 0 के। तो x पावर 6 प्लस 1 इजकल टू 0, इसका अर्थ है कि x पावर 6 इजकल टू किसके हो गया, -1 के। अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, x पावर ये आपका 70 प्लस 1/x पावर 70। तो x पावर 17 को एक काम करो, लिख दो x पावर 18/x प्लस x/x की पावर 18 लिख दीजिए, x की पावर 18। अब आपको ध्यान से समझना, नहीं तो इसमें गलती होने की संभावना है। तो x पावर 18 को आप लिख दीजिए x पावर 6 का क्यूब अपान x प्लस x/x पावर 6 क्यूब। अब x पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1 है। कितनी है, -1 है। तो जब आप यहां -1 रखोगे तो -1 का क्यूब तो माइनस आएगा, और यहां भी -1 का क्यूब माइनस आएगा। इट मीन्स बात समझ पा रहे होगी, ये हो जाएगा -1/x और ये किसके है, -x, क्योंकि x पावर 6 -1 है और -1 की पावर जो है आड है, और आड का मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये माइनस हो गया। तो यहां से माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस x, और 1/x प्लस x इजिकल टू किसके है, -√3 के। इट मीन्स -√3, और ये आपका ऑलरेडी माइनस है ही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, +√3 के। किसके हो गया, +√3 के। अब इसी बात को यहां भी हम चेक कर लेते हैं, यहां चेक कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 8 में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है हमारी आपकी, बताइए। ये 25 है ना, इसको लिख दो x पावर 24 इंटू x। ये आपका क्या है, 1/x पावर 24 इंटू x। अब यहां जो 24 है वो 6 इंटू 4 है, लेकिन इवन है। क्या है, इवन है। जैसे ये आप लिखोगे x पावर 6 4 इंटू x, 1/x पावर 6 4 इंटू x। तो x पावर 6 की वैल्यू -1 है, -1 है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, इवन है। और किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम होती है
माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका अर्थ है कि यहाँ केवल 1 होगा, तो ये x बचेगा, यहाँ 1/x, और x प्लस 1/x अभी आपको पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। x प्लस 1/x इक्वल टू किसके था, -√3 के, और यही आपका इस सवाल का आंसर है, x प्लस 1/x इक्वल टू -√3। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहां से आप लिख दीजिए x माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस। अब यहां से आप एक काम करते हैं, b की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है कि a प्लस 5 इज इक्वल टू किसके होगा, b के। आप यहां रख दें x माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस। तो ये हो गया x माइनस ए माइनस 1/x माइनस है, क्योंकि ये -5 होगा, ट्रांसफर होगा तो ये किसके हो जाएगा, 5 के। अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे। फार्मूला आपको याद होगा कि a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब, आप कर सकते हो। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर किसके होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इसका घन कर देते हैं, और जैसे ही आप घन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब माइनस 3। अब आपको पता है कि ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि 3ab है, इंटू 1 होगा, और फिर a माइनस बी, ध्यान से समझना, फिर a माइनस बी का मतलब यही x माइनस ए और 1/x माइनस बी। अगर हम लिख दें यहां पूरी बात, 3x माइनस ए, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ये है x माइनस ए का क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का क्यूब माइनस 3x माइनस ए 1/x माइनस ए इंटू x माइनस ए माइनस 1/x माइनस है। देखने में आपको लंबा लग रहा है क्योंकि हमने पूरी बात लिख दिया, और ये 5 का क्यूब, क्योंकि राइट साइड भी क्यूब ही होगा, तो इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब आप वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि हमसे इसी का मान पूछा है। तो 3, जैसा मैंने कहा, ये कट गया, ये आपका पक्षांतर करोगे तो 3, और ये इंटू x माइनस ए इंटू 1/x माइनस ए, अभी आपका 5 आया था, ये 5 हो गया, प्लस 5 का क्यूब आपके पास ऑलरेडी है 125, तो 5 तिहाई 15 और 125, और ये हो गया किसके, 140। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इसके बाद को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जिसमें फार्मूले को लेकर के चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।